जय जय श्री राम दोस्तों, भाइयों बहनों और मेरे दोस्तों। आज हम आपको बताने आए भारत के हिंदू राजा, उनके सीमाएं कि कहाँ तक भारत की, अखंड भारत की जब हम बात करते हैं तो हमारी सीमाएं कहाँ तक हैं, और उसके साथ बताते हैं कि भारत के वो हिंदू योद्धा जिनके आगे दुश्मन ने सर झुकाए। कुछ का आज वर्णन करेंगे, कुछ का आगे करेंगे। ऐसा नहीं है कि आज सबके हो जाएंगे। सबसे पहले हम करते हैं कि दुनिया में किसी राजवंश के बारे में जब बात होती है तो कहा जाता है ओटोमन एम्पायर, जिसे कहते हैं तुर्क साम्राज्य, जिसके बारे में कहा जाता है वो सबसे बड़ा साम्राज्य था। और उसी के साथ ये भी कहा जाता है कि उसने सबसे लंबे समय तक धरती पर राज्य किया। लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा, भारतीय राजवंश चोल राजा, जो चोल राजवंश था, उसके चोल राजा जितने भी हुए उन्होंने 300 ईसा पूर्व से राज्य शुरू किया था और सन 1269 तक राज्य किया। और उनकी सीमाएं भारत, दक्षिण भारत का हिस्से थे, उसके साथ बंगाल, बर्मा, थाईलैंड, मलेशिया, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मालदीव, सिंगापुर, यहाँ तक उनकी सीमाएं थी। ये चोल राजवंश था, इसने धरती पर सबसे ज्यादा समय तक राज्य किया। उसके बाद हमारे आते पांड्य राजवंश। पांड्य राजवंश ने 560 ईस्वी से लेकर 1300 ईस्वी तक राज्य किया। ये भी दक्षिण भारत का था। उससे पहले आते पल्लव राजवंश, जिन्होंने दूसरी ईस्वी से लेकर 9वीं ईस्वी तक राज्य किया। और ये सब हमारे राजा थे। उसके बाद एक आते हैं हमारे पास मौर्य राजवंश। इसकी सीमाएं नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बर्मा तक थी। और जो ये हमारा जो मौर्य साम्राज्य था, इसी में चाणक्य जिसने स्थापना करवाई थी, चंद्रगुप्त मौर्य थे, और अखंड भारत का निर्माण किया था। अखंड भारत की सीमाएं हिंदू कुश की पहाड़ियां जो अफगानिस्तान और ईरान के पास हैं वहां तक थी। अखंड भारत में भारत का द्वार अफगानिस्तान के हिंदू कुश के पहाड़ थे, और इधर आप नेपाल आपके अंडर में था और आप समुद्र तक जाते थे। अर्थात हमारी सीमाएं क्या थी। आज हम जो अखंड भारत की बात करते हैं वो मौर्य साम्राज्य के समय के अखंड भारत की बात करते हैं। जबकि हमारे एक राजा हुए जिनका नाम था विक्रमादित्य, और इनके बारे में कहा जाता है कि हमारे राजा विक्रमादित्य की जो राज्य की सीमाएं थी वो ईरान, इराक, अरब समेत जो है तुर्की के आसपास, जो ओटोमन एम्पायर की बात की जाती उस क्षेत्र के आसपास जाती, जब ओटोमन एम्पायर से हजारों साल पहले की बात है, करीब 2000 वर्ष पहले की, 2076 वर्ष पहले की बात है। विक्रमा संवत जितना आज हो गया उतने समय पहले की बात है। और इसका वर्णन कोई हिंदुस्तानी कवि ने, इनकी अरबी कवि जयराम निक्तोरी ने किया है। इनकी किताब है शायर उल ओकुल। ये किताब जो है तुर्की है उसकी राजधानी इस्तांबुल के जो उनके सबसे प्रसिद्ध पुस्तकालय है उसमें है। वहां पे हमारे महाराजा विक्रमादित्य के बारे में पता चलता है कि उनकी सीमाएं कहाँ तक थीं। ये तो रही हमारी सीमाओं की बात। अब आइए बात करते हैं हमारी स्थापत्य कला की। आज कहा जाता है मुगल ना आते तो भारत में कुछ भी नहीं होता। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, दक्षिण भारत में आप जाइए और वहां के जो मंदिर हैं, वहां स्थापत्य कला है, उसको देखिए। आप मुगलों की कला को भूल जाएंगे। ताजमहल बनाने वाले मजदूरों के हाथ कटे, जबकि चोल, पल्लव, पांड्य राजवंशों ने जब भी युद्ध लड़े उनसे जो जीता उसका आधा जो धन जीता, उस आधे धन को उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्थापत्य कला के लिए प्रयोग किया और मंदिर बनवाए, भव्य मंदिर बनवाए, और आधे धन को जनता राष्ट्र के राजकोष में रख दिया, जिससे कि आपातकाल में काम आए। और मंदिर बनवाने का कारण ये नहीं था कि वो अपनी मंदिर बनाने का कारण कि भाई प्राण गए, कई मरे, उस प्रायश्चित है, उसके नाम पे युद्ध में एक मंदिर बनवा दिया। मूर्तियां नहीं, मंदिर बनवाए मुख्य रूप से, और मंदिरों के कोष में उस धन को रख दिया, जिससे राज्य पर कभी आपदा आए, कभी विपदा आए तो वो धन काम आ जाए। और राजा ने अपने प्रयोग के लिए पूरा धन नहीं लिया, मंदिर बनवाया, उनमें रखा और आधा अपने राज्य को और अपने प्रयोग में लिया। और दूसरी बात, सबसे बड़े, किसी भी हिंदू राजा का इतिहास उठा के देख लीजिए, हारे हुए राजा के परिवार के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया गया, किसी की
बहन, बेटी, पत्नी के साथ हरम में ले जाने जैसी स्थिति नहीं की गई, किसी के साथ अश्लीलता नहीं की गई। ये भारतीय राजाओं का करैक्टर है, चरित्र जिसे कहते हैं। भारत की माटी का चरित्र है कि वो किसी के साथ गलत नहीं करता। आपको मैं रामायण का वृतांत बताता हूँ। जब मथुरा के में रावण का जो रिश्तेदार राजा राज्य कर रहा था, उसको शत्रुघ्न जी हराते हैं। लवणासुर जिसका नाम था। जब शत्रुघ्न जी उसको हराते हैं तो उसके बाद उसकी पत्नी जब राजमहल में आती है, कहती है अब मैं तो हार चुकी हूँ। बोले नहीं, मेरी शत्रुता आपके पति से थी। आप चाहे यहाँ रहिए, चाहे आप अपने किसी और रिश्तेदार के पास चले, बस सम्मान आपको भेजा जाएगा, ना कि आपके साथ कोई दुर्व्यवहार किया जाएगा। ये हमारे संस्कार हैं। उसके बाद ये हो गए हमारे राजवंश जिन्होंने बहुत लंबे समय राज किया और जिनकी सीमाएं कहाँ तक थी। अब आइए मराठा का राजवंश जित था, उसकी स्थापना की छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने। छत्रपति शिवाजी महाराज जी के पेशवा की पद्धति डाली। पेशवा मतलब उनके मंत्री और गोद में सेना का कार्यभार संभाला। छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठाओं के लिए हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की और छत्रपति शिवाजी महाराज के कारण ही आज हिंदू बचे हुए हैं। वरना मुगलों ने जो हिंदुओं का दमन करना शुरू किया था वो आपको जग जाहिर है, जो आपको किताबों में नहीं पढ़ाया गया आज तक, लेकिन अब भारत सरकार ने सिलेबस चेंज कर दिया है, अब आपको पढ़ने को मिलेगा। छत्रपति शिवाजी ने हिंदवी स्वराज की संभाजी के बाद उनके और वंशज आए पेशवा बाजीराव भल्लाट, जिन्होंने हिंदवी स्वराज में अखंड भारत के सपने को पूर्ण करने के लिए कटक से लेकर अटक तक, अटक पाकिस्तान में है, सागरमाथा नेपाल में है, सागरमाथा से दक्षिण तक सारा हिंदुस्तान जीता। 40 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई और 20 साल की उम्र में पेशवा बने। केवल 20 साल पेशवा के पद पर रहते हुए उन्होंने भारत की सीमा, मराठा साम्राज्य की सीमाएं सागरमाथा नेपाल, कटक उड़ीसा, अटक पाकिस्तान और नीचे दक्षिण यहां तक पहुंचा दी। उसके बाद मराठाओं ने लगातार लड़ाई लड़ी, हिंदुओं को बचाया, विस्तार किया, मुगलों को दबाया। फिर आते हैं मुगलों के एक बादशाह, मुगलों के बादशाह आते हैं आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय जो थे वो मराठाओं के अधीन थे, ये आपको पता होना चाहिए। और आलमगीर द्वितीय के बाद उसके बाद एक और राजा आते हैं। आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के बाद जब वो भाग जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, फिर शाहजहां तृतीय, आलमगीर द्वितीय और शाहजहां तृतीय दोनों ही राजाओं, जो मुगल अब कहते हैं ना कि मुगल अपराजित थे, वो मराठाओं के अधीन थे। मराठाओं को अपनी सुरक्षा के लिए कर दिया करते थे कि हम मराठा साम्राज्य के अधीन कार्य कर रहे हैं, हम मराठा साम्राज्य के अधीन अपना शासन कर रहे हैं और मराठा साम्राज्य हमारी सुरक्षा करे, इसके लिए कर दिया करते थे। यह है इतिहास मुगलों का, जिसे कहा जाता है कि मुगल अपराजित थे, बहुत बड़े योद्धा थे। और मुगलों में शाहजहां द्वितीय जो था, शाहजहां द्वितीय बहुत कमजोर था, जिसे लड़ना भी नहीं आता था ढंग से, और अपने भाई की मृत्यु के बाद सत्ता में आया था। और जिसका जो शासन जो आया था वो आया था 1719 में। उसके बाद आते अहमद शाह बहादुर। और अहमद शाह बहादुर जो है वो मराठाओं के, अहमद शाह बहादुर मुगल राजा था जिसे मराठाओं से हार कर मराठाओं का अधीन शासन करने के लिए मराठाओं ने मजबूर किया था। और ये काम करने वाले थे मराठा पेशवा और के रिश्ते भाई और दीवान उस समय के मराठा सेना के सदाशिव भाऊ। और उसके बाद से आलमगीर द्वितीय भी उन्हीं के अधीन थे। फिर शाहजहां तृतीय की नियुक्ति सदाशिव भाऊ करते हैं ताजपोशी, कि तुम राज्य चलाओ हमारे आदेश से, दिल्ली पे तुम बैठोगे लेकिन हुक्म हमारा चलेगा। ये मराठा है, हमने उन्हें हराया लेकिन उनके साथ अत्याचार नहीं किए, उनका धर्म तलवार रख के बदलवाया नहीं, हमने उनकी बहन बेटियों को हरम जैसी कुप्रथाओं में नहीं डाला कि हरम में ले जाके राजा के प्रयोग में लाया जाए, राजा के अश्लीलता के लिए लाया जाए, नहीं किया। ये हमारा चरित्र है। हमने उन्हें शासन दे दिया हराने के बाद कि तुम हमारे अधीन शासन करो, ये हमने किया है। हमने मुसलमानों के ऊपर जजिया कर नहीं लगाए, हमने मस्जिदें नहीं तोड़ी, हमने अपने धर्म को बचाया, किसी के धर्म के ऊपर चढ़ाई नहीं की। ये हमारा इतिहास है।
जब सदाशिव भाऊ मराठाओं ने इतनी बड़ी जंगें जीती, उसके बावजूद हमने एक हिंदुस्तान के इतिहास में एक भी ऐसी घटना नहीं आती जब हिंदुओं ने किसी दूसरे धर्म के ऊपर चढ़ाई करके जबरदस्ती उनको धर्म किया हो। इसीलिए अटल बिहारी ने कहा था कि जाके पूछो ईरान अफगानिस्तान में कितनी मस्जिद तोड़ी। काबुल में जाके हमने एक भी मस्जिद नहीं तोड़ी। हमने किसी के धर्म को रोकने की कोशिश नहीं की। क्या शिवाजी के महाराज के राज्य में मुस्लिम नहीं थे? लेकिन एक भी घटना इतिहास में दर्ज नहीं है कि किसी मुस्लिम के साथ अत्याचार हुआ हो। लेकिन आप जब आइए तो सिंध के राजा, अंतिम राजा, राजा दाहिर, उनको हराने के बाद उनकी लड़कियों को बादशाह के हरम में ले जाने के लिए मोहम्मद बिन कासिम यहां से ले गया। लड़कियां उनकी बहुत स्वाभिमानी थी। अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए मोहम्मद बिन कासिम को उनके बादशाह के, मुस्लिम शासक के हाथों ही मरवाया और उसके बाद उसके दरबार में ही आत्महत्या कर ली। ये हमारा इतिहास है। हमने कभी भी, और आप मुगलों के इतिहास देखिए, अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पे चढ़ाई रानी को पाने के लिए की, और रानी को जब पाने के लिए चढ़ाई की तो 16,000 रानियां महारानी पद्मावती के साथ जौहर कर गई, उसके हाथ नहीं लगी। ये उनका इतिहास है। अब बताइए कौन महान है और किसको बच्चों को पढ़ाया जाना जरूरी था? आज भारत सरकार ने जो निर्णय लिया है ये बिल्कुल सही है। हमें अपना इतिहास जानना होगा। और अखंड भारत की जो बात की जाती है वो अखंड भारत की बात यही है कि हमारी सीमा हिंद कुश की पहाड़ियों तक थी। और अगर महाभारत कालीन भारत देखिए तो तजाकिस्तान तक हमारी सीमाएं थी। महाभारत कालीन भारत की बात करते हैं तो वहां तक थी, क्योंकि आप गांधार की बात करते हैं जो आज अफगानिस्तान है, वो गांधारी थी। मामा शकुनी गांधार के थे और वो दिल्ली में रहा करते थे, हस्तिनापुर में रहा करते थे। ये हमारा इतिहास है। हमारे इतिहास को तोड़ा गया, नष्ट किया गया, हमारे इतिहास को मिटाने के भरसक प्रयास किए गए। लेकिन कितना मिटाओगे? अयोध्या का नाम फैजाबाद कर दिया गया, प्रयागराज का इलाहाबाद कर दिया गया, सबके नाम बदले गए। लेकिन नहीं, महाराजा विक्रमादित्य की राजधानी राज्य जो था अवंती, हमारे शास्त्रों में उज्जैन का वर्णन नहीं, अवंतिका का वर्णन है कि हमारी एक पुरी है, अवंतिकापुरी है, लेकिन हमें उज्जैन किया गया। लेकिन हमने अपनी चीजें, ये हमारी सभ्यता है और ये हमारे पुरखों ने हमें जो दिया है वो है कि हम अपने पुरखों के कारण ही कि हमें अपना इतिहास पता रहा। हमारे इतिहास को जलाया गया, हमारे शास्त्रों को जलाया गया, नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय नष्ट किए गए, उसके बावजूद भी हमारे पुरखों ने इतिहास, अपने शास्त्रों को कंठस्थ कर रखा जो उन्होंने दोबारा लिख दिया। और ये वो सभ्यता है, ये भारतीय सभ्यता है, हिंदू सनातन सभ्यता है, जिसे कोई नष्ट नहीं कर सका, न कर सकेगा। एक देश का नाम था पर्शिया। पर्शिया के बारे में अगर आपको पता होना चाहिए तो मैं आपको बताता हूं कि हम सब लोगों ने एक पिक्चर देखी है 300 में पर्शिया का राजा था सर्क्सिस, और पर्शिया ने हमला किस पे किया था? स्पार्टा, जो आपका ग्रीस, आज का ग्रीस है। और पर्शिया का राजा जीतता है उस लड़ाई को, जैसे करके जीतता है। पर्शिया का शासन कितना था? उस पर्शिया को आज पूरी दुनिया में 1,20,000 करीब मात्र पारसी है, जिसमें से 1 लाख पारसी भारत में, जो गुजरात और महाराष्ट्र में रह रहे हैं, जो महाराष्ट्र में मुंबई, रतन टाटा पारसी है, आपके फील्ड मार्शल मानेकशॉ पारसी हैं। और पर्शियंस मुसलमानों के आक्रमण से और उनके द्वारा उनके राजा के हारने के बाद मुस्लिमों का अधिकार जब पर्शिया पे हो जाता है तो पर्शिया के साथ क्या होता है? पर्शिया के साथ ये होता है कि पारसियों को जबरन मुस्लिम बनाया जाता है। जो कश्मीर में हमने 30-32 साल पहले देखा, वो पारसियों ने 650 के आसपास, सन 650 के आसपास देखा। और पारसी जो मूर्ति पूजक थे वो वहां से भागे और भागकर आए कहां? भारत। और भारत में जब वो आए तो भारत में जिस राजा के पास गए, उस राजा लक्षद्वीप शायद पहुंचे, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप पहुंचे शायद। तो जब भारत में आए तो भारत के राजा ने कहा कि हम तुम्हें शरण कैसे दे सकें? तो उन्होंने कहा कि ये दूध का प्याला जो आपके हाथ में, इसमें शक्कर मिला के मीठा हो जाता है, ये पारसी आपके राज्य में रहेंगे ऐसे कि मीठे हो जाएगा आपके राज्य का, यश कीर्ति बढ़ेगी, पारसी कभी दिक्कत नहीं। और ये बात सच है, पारसी और हिंदुओं के बीच आज तक कभी संघर्ष नहीं हुए, न धर्म परिवर्तन की बात। जबकि पारसियों का मुख्य, आज की तारीख में पारसियों का मुख्य पूजा स्थल जो है वो गुजरात में है। पारसी लोग अग्नि की पूजा करते, वो अग्नि की मशाल लेके आए थे वहां से, ज्योति जला के उसको यहाँ स्थापित किया। और पारसी मूर्ति पूजक थे।
पारसी लोग अपोलो की पूजा करते, अपोलो अर्थात सूर्य देवता, ये पारसी हो। ये 1 लाख, और पारसियों ने आबादी बढ़ाना है या फिर राज्य पर कब्जा करना है या देश पर कब्जा करने की स्थिति में नहीं की। मतलब 660-65 के आसपास पारसी भारत में आए और आज तक पारसी की आबादी केवल और केवल 1 लाख करीब है। पूरे विश्व में 1,20,000, जिसमें से 1 लाख पारसी भारत में रहते हैं। कुछ 100-500 ईरान में, जो तब का पश्चिम था, आज ईरान है। ईरान में बाकी सब विदेशों में रहते हैं। ये स्थिति है विश्व की। उसके बाद मैं आपको बताता हूं एक और सभ्यता, रोमन सभ्यता। रोमन सभ्यता भी मूर्ति पूजक थी। वहां शवों को दाह करने की प्रथा थी। और शवों को दाह करने की प्रथा कैसे थी? आपने कभी देखा हो हेक्टर, आपने पर्शियन जो राजा था उसका एक लड़का था हेक्टर, आपने ट्रॉय वार की कहानी पढ़ी होगी। एक घोड़ा जाता है राज के अंदर, राज पे कब्जा कर लेता है। तो हेक्टर जो था उसका शब्द है अक्लीस, रोमन योद्धा अक्लीस, उसके शव को दाह किया जाता है। और वो पोसाइडन यानी समुद्र देवता, ज्यूस की पूजा करते, ज्यूस की मूर्तियां होती थी। रोमन भी मूर्ति पूजक थे। वहां कौन गए? ईसाई। ईसाइयों ने सबको नष्ट कर दिया। और ईसाई भी मूर्ति पूजक नहीं, मुस्लिम भी मूर्ति, एक ही वंश के लोग हैं। और ये ईसाइयों और मुसलमानों ने मिलकर पूरे विश्व में जो धर्म परिवर्तन और सभ्यता को नष्ट करने का कार्य किया, वो इन दोनों ने ही किया। और दूसरी बात, मुस्लिम, ईसाई और यहूदी आपस में ही इतने लड़ रहे हैं, उसके मुस्लिम आपस में लड़ रहे हैं और एक दूसरे की सभ्यता को नष्ट कर रहे हैं, एक दूसरे की प्रथाओं को नष्ट कर रहे हैं। और आप कहते हैं कि मुगल बहुत अच्छे थे। भारत के ये मंदिर टूटे कैसे? लाखों हिंदुओं को कत्ल कैसे हुआ? इस पर कभी किसी ने प्रश्न उठाया? मुगल अच्छे किस प्रकार, किस आधार पे आपने मुगल को अच्छा कह दिया? मुझे ये नहीं समझ में आया। जो महाराणा प्रताप जैसे वीर सैनिक, एक इतना पूरे मुगल वीर राजा थे महाराणा प्रताप, और पूरे मुगल साम्राज्य के बीच में इतना सा एक आपको नक्शा दिखता है मेवाड़ का, और वो आजाद रहा। ये महाराणा प्रताप चारों तरफ घेरने के बावजूद भी महाराणा प्रताप आजाद रहे। ये बताता है कि हमारे यहाँ शूरवीरों की कमी नहीं। इसलिए अपने इतिहास को जानिए, अपने इतिहास को पढ़िए और फिर बात करिए। ये जो सरकारों ने जो इतिहास पढ़ाया आजादी के बाद, और लॉर्ड मैकाले और सबने जो शिक्षा नीति बना के जो इतिहास पढ़ाया, ये हमारी सभ्यता को नष्ट करने के लिए। अगस्त संहिता एक पुस्तक है जिसमें बिजली बनाने का पूरा तरीका बताया गया है। महर्षि अगस्त की संहिता है वो। सुश्रुत शल्य चिकित्सा में नंबर 1 माने जाते हैं। उनकी शल्य चिकित्सा विधि पूरे विश्व में पढ़ाई जाती है और उनके द्वारा बनाए हुए औजार आज ऑस्ट्रेलिया तक यूज करता है। शल्य चिकित्सा के लकड़ी से बनाए गए थे। ये सुश्रुत की देन है। हम उनसे चिकित्सा में आगे, ज्ञान में आगे, शक्ति में भी आगे, सीमाओं में आगे, सभ्यता में श्रेष्ठ हैं। उसके बावजूद हमें अपना इतिहास नहीं पता। यही हमारा दुर्भाग्य है, यही भारत का दुर्भाग्य है। हमें अपने इतिहास को जानना है। हम जब अब तक अपना इतिहास नहीं जानेंगे, हम जब तक ये पंडित, ठाकुर, बनिया, शूद्र, बौद्ध, जैन, सिख ये करते रहेंगे, अलग रहेंगे, जबकि हम सब एक हैं। बौद्ध हिंदू, जैन हिंदू, सिख हिंदू, तो अलग कैसे? ये अलग करने की जो नीतियां हैं, ये मुगलों की रही, अंग्रेजों की रही और कांग्रेस की रही, हमारी नहीं। महाराजा रणजीत सिंह, गुरु गोविंद सिंह को ऐसा कौन हिंदू है जो नहीं पूछता है? कि गुरु गोविंद सिंह ने हिंदुओं के लिए, गुरु तेग बहादुर हिंदुओं के लिए, कश्मीरी पंडितों के ऊपर हुए अत्याचार सबसे पहले किसी ने तलवार उठाकर उनकी सुरक्षा की तो गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर ने की। गुरु गोविंद सिंह के बच्चों ने की। ये कश्मीरी पंडितों के ऊपर उपकार है उनके। गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु तेग बहादुर ने अपना प्राण दे दिए, लेकिन अपना धर्म नहीं बदला। और आज हम कुछ रुपयों के लिए धर्म बदलते थे। अरे भाई, हमारे पूर्वजों ने 1000 वर्ष से ज्यादा लड़ाई लड़ी, लेकिन धर्म नहीं बदला। जिन्हें बदल दिया वो बात अलग है, लेकिन जिन आज हिंदू इतने बचे कैसे? क्योंकि हमारे पूर्वजों ने धर्म नहीं बदला, लड़े, मरे, प्रताड़ित हुए, लेकिन फिर उठ खड़े हुए। क्योंकि हमारी आस्था हमारे माटी से, हम अपनी माटी को मां मानते हैं और अपनी सभ्यता को श्रेष्ठ मानते हैं, हुए भी दूसरों पे थोपने की कोशिश नहीं करते। जब राम मंदिर को गिराया गया 1526 में गिराया गया, उसके बावजूद भी हमें ये बात पता रही कि राम मंदिर कहां था। क्यों? क्योंकि हमारे पुरखों ने बताया कि वहां मंदिर था, उसे गिराया। काशी विश्वनाथ के ऊपर जब हमले हुए, उसके बाद अहिल्याबाई होलकर
इंदौर की महारानी आके वहां मंदिर बनवाती हैं, महाराजा रणजीत सिंह आते हैं। ये कैसे? गुरु गोविंद सिंह जी सिखों की फौज लेकर आते हैं, निहंगों की, ये बात मुकदमा भी लिखा गया कि निहंगों की फौज आती है और वहां पे जाके राम मंदिर की रक्षा करती है। ये कैसे? हमने किसी की सभ्यता के साथ खिलवाड़ नहीं किया, लोगों ने हमारी सभ्यता के साथ खिलवाड़ किया। उसके बावजूद भी हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् भाग्भेद गीत के साथ सबको अपने साथ लेकर चलने का प्रयत्न करते हैं। जय हिंद, जय भारत।